बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है अनुसंधान के मुख्य उपागम, मेजर अप्रोचेस टू रिसर्च। यूजीसी नेट शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत ये टॉपिक आता है, तो हम पढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विवरणात्मक अनुसंधान कितने प्रकार का होता है? तो सर्वेक्षण, परीक्षण, विधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, घटनोत्तर अनुसंधान की यह परिभाषा किसने दी है? यह एक व्यवस्थित प्रायोगिक खोज है जिसमें वैज्ञानिक स्वतंत्र चर पर सीधा नियंत्रण नहीं रखता है, क्योंकि उनकी स्पष्टता पहले ही दिखाई दे चुकी होती है। ठीक है। या क्योंकि वे आंतरिक रूप से बदलाव करने योग्य नहीं है। किसने कहा था ये बात? किसने दी थी? ये दी थी फ्रेड कॉलिंगर ने। तीसरा क्वेश्चन, घटनोत्तर अनुसंधान के प्रारूप कितने प्रकार के होते हैं? तो सहसंबंध भी होते हैं और मानक समूह प्रारूप भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रयोग परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है। किसने कहा है? ये कहा है जहोदा ने। क्वेश्चन नंबर 5, चरों के कौन कौन से प्रकार हैं? तो स्वतंत्र चर और नियंत्रित चर दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रयोगशाला प्रयोग और क्षेत्र प्रयोग में क्या अंतर है? स्थान का अंतर है, न्यायादर्श का अंतर है, चरों का अंतर है, उपरोक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा मनोविज्ञान में कौन से प्रयोग अधिक प्रचलित हैं? तो है प्रयोगशाला प्रयोग वाले। शिक्षा के दौरान अधिकांश हम देखते हैं कि हर जगह एक लैब होती है और बालक प्रयोग करके वहाँ देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, शैक्षिक समाजशास्त्र में अनुसंधान का कौन सा प्रकार अपनाया गया है? तो क्षेत्र अध्ययन का अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वेक्षण विधि निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है क्षेत्र अध्ययन, क्योंकि सर्वे करने के लिए जब हम जाते हैं तब हमें फील्ड में जाना होता है और एक एक घर से एक एक जगहों से डाटा कलेक्ट करना होता है ना। इसलिए सर्वेक्षण विधि में क्या है? क्षेत्र अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 10, ऐतिहासिक अनुसंधान का क्या अर्थ है? ऐतिहासिक समस्याओं पर अनुसंधान, प्राचीन अनुभवों पर अनुसंधान, ऐतिहासिक विकास पर अनुसंधान। क्योंकि ऐतिहासिक अनुसंधान है तो इसमें क्या होता है कि इतिहास में कौन कौन सी बातें थी, है ना, उन लोगों के क्या अनुभव थे, क्या क्या पहले हो चुका है, किस किस आधार पे हुए थे, ये सारी जानकारी हमें वहाँ पे देखनी होती है। तो ऐतिहासिक समस्याओं पर अनुसंधान, कौन सी समस्या थी, किस तरह से हल निकाला, है ना। और प्राचीन अनुभवों पर अनुसंधान, उनके अनुभव के आधार पर उन्होंने कौन कौन से कार्य किए। और ऐतिहासिक विकास पर अनुसंधान, उसके बाद उन्होंने किस तरह से उसका विकास किया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, ऐतिहासिक अनुसंधान को किन मानदंडों के अनुसार विभाजित किया जाता है? तो उपागम, निलय और प्रविधि, उपरोक्त सभी। जोड़े बनाओ। शैक्षिक अनुसंधान के प्रमुख उपागमों और उनके क्षेत्र के जोड़े बनाओ। प्रमुख उपागम और क्षेत्र: वर्णनात्मक अनुसंधान, तथ्यों का दर्शन, कार्योत्तर अनुसंधान, कारणात्मक तुलनात्मक अध्ययन, प्रयोगशालागत प्रयोग, प्रयोगशाला में प्रयोग, क्षेत्रीय प्रयोग, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रयोग, क्षेत्रीय अध्ययन, विशेष क्षेत्रों के अध्ययन, ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्तमान को समझने के लिए भूतकालीन विवरण। सत्य असत्य: वर्णनात्मक अनुसंधान में सर्वेक्षण अध्ययन किए जाते हैं, तो ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्णनात्मक अध्ययन भूतकाल से संबंधित होते हैं, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐतिहासिक अनुसंधान वर्तमान से संबंधित है, ये बात भी असत्य है, क्योंकि इतिहास की बात है तो वर्तमान से संबंधित कैसे होगा? ये तो प्राचीन पुरानी बात हो गई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, विकासात्मक अनुसंधान वर्णनात्मक अनुसंधान है, ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, परस्पर संबंधों के अध्ययन वर्णनात्मक अनुसंधान है, ये बात सत्य है। वर्णनात्मक अध्ययन क्षैतिज अथवा लंबवत दोनों हो सकते हैं, ये बात भी सत्य है।
कार्योत्तर अनुसंधान प्रत्यक्ष नियंत्रण करता है, ये बात भी सत्य है। कार्योत्तर अनुसंधान से संबंध अथवा कसौटी डिजाइन से हो सकता है, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, महाविद्यालय में एनसीसी कैडेटों का अध्ययन कार्योत्तर अनुसंधान है, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, कार्योत्तर अनुसंधान कारणात्मक तुलनात्मक अनुसंधान है, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, बोगार्ड्स ने समाजशास्त्रीय प्रयोगशाला हेतु सुझाव दिए हैं, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा में ऐतिहासिक अनुसंधान अनुप्रमाणिका कानून अथवा शिक्षा संसाधनों के अध्ययनों से संबंधित हो सकते हैं, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13, ऐतिहासिक अनुसंधान में प्रदत्तों की व्याख्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रयोगशालागत प्रयोग व्यवहारिक अनुसंधान है, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रयोगशालागत अनुसंधान क्रॉस सेक्शनल हो सकता है, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रयोगशालागत अनुसंधान यथार्थ होता है, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17, शैक्षिक अनुसंधान का प्रयोजनात्मक होना आवश्यक नहीं है, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 18, शैक्षिक अनुसंधान शायद ही कभी व्यवहारिक होता है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 19, शैक्षिक अनुसंधान अत्यधिक खर्चीला होता है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, शैक्षिक अनुसंधान अविश्वसनीय होता है, ये बात भी असत्य है। मुझे उम्मीद है आपको इन प्रश्नों से काफ़ी हेल्प मिलती होगी। अगला चैप्टर में और प्रश्न लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।